अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी एपी में अगर n पदों का योग निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में समझा देते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका आता है, पहले याद समझिएगा अच्छे से। तो अब जो टॉपिक है हम लोग का वो है आपका एपी के प्रथम n पदों का योग निकालना। कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब साफ है, जैसे ये एपी है, एपी मान लेते 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से कई सारा होगा। हाँ ये ना, हमको बोलेगा कि प्रथम 4 पदों का योग निकालिए, प्रथम 4 पदों का योग। तो प्रथम 4 पद इसमें से कौन कौन सा है? तो देखिए, एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये और चौथा पद ये, सबको जोड़ देंगे तो इससे क्या निकल जाएगा? 4 पदों का योग। आइए जोड़िए, 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20, तो 4 पदों का योग कितना निकल गया? ये तो आसान था, इसी में बोल देगा 20 पदों का योग निकालिए, तो ऐसे जोड़ते रहिएगा। 50 पदों का योग निकालिए, जोड़ते रहिएगा। 500 पदों का योग निकालिए, जोड़ते रहिएगा। ऐसे नहीं, तो उसके लिए फॉर्मूला है। कौन मूला है? फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें 4 पदों का योग किए, योग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम। योग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। हाँ ही ना, इसमें कितने पदों को जोड़े? 4 पदों को। तो हमको मालूम ही नहीं रहेगा कि एगो पद जोड़ना है, 5 को देगा, कहीं 10 को देगा, कहीं 20 को देगा। जब मालूम नहीं है कि एगो पद को जोड़ना है तो हम मान लेंगे n पद। किसको जोड़ेंगे? n पद। इसको पढ़ेंगे क्या? सम ऑफ n टर्म, यानी n पदों का योग। इसको क्या पढ़ेंगे? n पदों का योग। अभी समझते चलना, फिर हम आपको आराम से बता देंगे। तो जब आपको n पदों का योग करना होगा, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है n/2 a + an। फॉर्मूला सिंपल है। क्या है बाबू? n पदों का योग बराबर, n का मतलब जितना पद है उसको 2 से भाग दे देंगे, यानी n/2, और प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। अंतिम पद को l भी कहते हैं, अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं? l। तो हम उस कंडीशन में लिखेंगे Sn बराबर n/2 a का a, और अंतिम पद है ये, अंतिम पद को l भी कहते हैं। तो हम इस तरीके से, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, Sn बराबर n/2 a + l। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तो तब लगाएंगे हम जब अंतिम पद मालूम रहेगा। अंतिम पद मालूम किस में होता है? परिमित एपी में, ये अपरिमित एपी में। परिमित एपी, तो ये दोनों फॉर्मूला जो हो गया ये परिमित एपी के लिए हो गया। किस एपी के लिए? अगर एपी का अंतिम पद आपको मालूम हो तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला रखिएगा। कहेंगे सर अगर अंतिम पद नहीं मालूम रहेगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन छोड़ देंगे? अगर अंतिम पद मालूम नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे अपरिमित एपी के लिए। वो फॉर्मूला क्या है? तो उस कंडीशन में ये Sn बराबर होगा n/2, ये a तो a ही रहेगा। अब बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? आप ही बताइए। देखो, Sn का Sn लिख दिए, n/2 का n/2 लिख दिए, a का a लिख दिए, और ये an जो होता है वो क्या होता है? a + n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? अगर दिमाग नहीं कह रहा है तो आप हमको बोलिए, यहीं पे हम रुक जाएंगे। हाँ ये ना, an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, और ये a तो पहले से जो दिया हुआ तो वो a है। यहां तो कोई दिक्कत? आइए, तो यहां से मेरा निकलता है Sn बराबर n/2, एगो a के गो a, 2 गो a, 2a + n-1 इंटू, ये एक नया फॉर्मूला निकल गया। और ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं किसमें? जिसका अंतिम पद मालूम नहीं हो, यानी कि अपरिमित एपी में। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? आइए, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आइए, इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूला की मदद से बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखो, हम जोड़े, नॉर्मल जोड़ तो 20 आया, अगर हम फॉर्मूला से भी 20 आ गया यानी फॉर्मूला मेरा सही है, और नहीं आया यानी फॉर्मूला मेरा गलत है। यही ना मतलब हुआ? तो बताओ इसमें के गो पद बोला है? 4 गो पद ना बोला है? तो जब 4 पद बोला है तो यही मेरा अंतिम पद होगा। कौन सा पद होगा? अंतिम पद, क्योंकि हमको यहीं तक जोड़ने बोला है। तो बताओ a का मान कितना हो गया? 2।
डी का मान कितना हो गया, 4 में 2 घटेगा तो 2। अंतिम पद यानी ए एन बोलो या इसी को एल बोल दो, एक ही बात है। कितना हो जाएगा 8। चलिए अब यहाँ देखिए के को पद को जोड़ने बोला है, 4 पद, 1 2 3 4, यानी एन का मान कितना हो गया, आसान है। अब आइए ये परिमित एपी हुआ कि वो परिमित है, ये तो परिमित एपी में आ गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन। होगा कि नहीं होगा फॉर्मूला, अरे बोलो ना। तो s कितने पदों का योग कर रहे हैं, 4 पदों का, यहाँ लिखेंगे s4, इसको पढ़ेंगे 4 पदों का योग। क्या पढ़ेंगे, 4 पदों का योग। n के जगह पे क्या रखेंगे 4, अब बटे में क्या रखेंगे 2। a का मान कितना दिया है 2, ए एन कितना दिया है 8, दिया है कि नहीं दिया है। तो 4 को 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 2, और 8 जोड़ 2 कितना होगा, और 10 दूनी, देखो इससे भी 20 आया ना, आया कि नहीं आया। इसका मतलब फॉर्मूला मेरा क्या है, सही है। तो यहाँ पर आपका 2 फॉर्मूला, तो ये एक ही फॉर्मूला है, खाली हम ए एन की जगह एन लिख दिए, एक ही चीज है। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको एन पदों का योग निकालना हो किसी भी एपी में, तो 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये। अगर कहीं भी परिमित एपी है अर्थात अंतिम पद दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जहां अंतिम पद नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या, इसी बात पे हम क्वेश्चन बनाए। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए उदाहरण नंबर ये 11 है आपका, क्या बोल रहा है, एपी में 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, प्रथम 22 पदों का योग। सबसे पहले बताइए परिमित है या अपरिमित है, अपरिमित है, क्योंकि अंतिम पद मालूम, वेरी गुड, यही तो हमको चाहिए, इसी तरीके से रिस्पॉन्स चाहिए, वेरी गुड। ये अपरिमित एपी है, और अपरिमित एपी में अपरिमित वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ ये ना। तो सबसे पहले इस एपी को देख करके हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, देखो ए का मान कितना है जल्दी से बताइए, 8, ये प्रथम पद को ही ए कहते हैं। डी कितना है, तो 3 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा -5। ये सब माइनस प्लस का भी ध्यान रखेंगे हम लोग। कितने पदों का योग बोला है, n पदों का योग, तो n बराबर कितना हो गया, n पदों का योग यानी s22 आपको निकालना है। अगर बोलता nवा पद निकालिए तो ए एन बराबर वाट, लेकिन बोला है n पदों का योग निकालिए यानी s22 बराबर वाट। ठीक है, आइए अपरिमित एपी है, अपरिमित एपी के लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला होता है अपरिमित एपी के लिए। किसके लिए होता है, अपरिमित एपी के लिए होता है। चलिए कितने पदों का योग निकालना है, s22, तो n के जगह पे हम क्या रख देंगे 22। देखो n के मान कितना दिया 22, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 22, और बटे में क्या है 2 है, 2 का 2, a के जगह पे कितना है 8 है, जोड़ n के जगह पे कितना है 22, माइनस में 1, और d का जगह पे कितना है -5, तो ब्रैकेट में लेना होगा ना। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ ये ना। n के जगह पे हम 22 रख दिए क्योंकि n का मान 22 है, 2 के जगह पे 2 रख दिए, a के जगह पे 8 रख दिए क्योंकि a का मान 8 है, n के जगह पे 22 रख दिए क्योंकि n का मान 22 है, और 1 के जगह पे 1 रख दिया, d के जगह पे -5 क्योंकि d का मान हमको -5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देना, s22 बराबर क्या हो गया, 2 को 22 से भाग देंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, 8 दूनी 22 में 1 घटेगा कितना आएगा 21, और गुने में कितना आ गया -5। यहां तक बात समझ में आ रहा है क्या। तो s22 बराबर क्या हो गया 11, यहाँ पर 16 का 16, प्लस माइनस क्या हो गया 21 गुना 5 कीजिए, तो 21 पंचे 105, होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आ गया s22 बराबर 11 गुना, अब जल्दी से 105 में 16 घटाएंगे 89 आएगा, 89, हाँ ना, कोई दिक्कत है क्या।
माइनस में कि प्लस में आएगा? माइनस में आएगा। किसमें आ गया? माइनस में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब जल्दी से 89 को 11 से आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। यहाँ पे आ गया S22 बराबर माइनस में 89 को 11 से आप गुना कीजिएगा तो 89 9 7 यानी 979 आ गया। यानी 22 पदों का योग कितना आ गया? 979। आप कहिएगा सर माइनस में काहे आ गया? तो ये भी तो देखिए संख्या माइनस में जा रहा है। 8 आया, 3 आया, -5 आया तो माइनस में जाएगा, और माइनस वाले संख्याओं को जोड़िएगा तो माइनस में ना आंसर आएगा। इसीलिए यहाँ पर मेरा किस में आ गया आंसर? माइनस में। किस में आ गया? अब यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या? क्या क्वेश्चन जितना भारी आप समझ रहे थे उतना है? नहीं है। बस वो जो तरीका हम बताए हैं, वो तरीका जो बच्चा याद रख लिया कि परिमित एपी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो परिमित एपी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये अगर आप समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ पाए तो फिर फॉर्मूला को ही सेलेक्ट करने में दिक्कत हो जाएगा कि कौन फॉर्मूला लगाए। लेकिन फिर भी हम आपको बताते, परेशानी ना हो उसके लिए, कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को कहा जाता है मास्टर फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? मास्टर फॉर्मूला है। इसको मास्टर फॉर्मूला हम लोग क्यों बोलते हैं? मास्टर फॉर्मूला इसको इसलिए बोलते हैं जैसे कि हर एक ताला का एक मास्टर चाबी होता है, मास्टर चाबी से हर ताला खुल जाता है। उसी तरीके से ये मास्टर फॉर्मूला है। इससे सम वाला जो n पदों का योग वाला जो सवाल है, उससे हर एक सवाल ये बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला का हेल्प ले सकते हैं अगर ये भूल गए हैं तो। ठीक है ना? इससे परिमित और अपरिमित दोनों का सवाल बन जाता है, लेकिन इससे हमेशा परिमित का ही बनता है, अपरिमित का नहीं बनता है। समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए, कुल मिला के देवर है नहीं। चलो आ जाओ, यहाँ ध्यान देना, ये मास्टर फॉर्मूला है, इससे दोनों सवाल बनता है। खैर चलिए, ये तो समझ गए। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, पहले आप समझिए, समझने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन को देखिए, फिर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, उदाहरण नंबर 12 क्या बोल रहा है? किसी एपी के 14 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S14 निकालना है। S14 अगर यहाँ पे बोलता है किसी एपी का 14वां पद निकालिए, यानी A14 निकालने बोलता, यानी उसका मतलब क्या होता है? A14। यहाँ पे बोला है 14 पदों का योग, यानी S14 पूछ रहा है। ठीक है, पूछ नहीं रहा, दिया हुआ है। ठीक है, यानी S14 कितना दिया हुआ है? 1050, यानी 1050 है। तथा इसका प्रथम पद जो है वो 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? 20वां पद। देखो, अगर ए और डी मालूम हो जाएगा तो सब चीज हम निकाल पाएंगे, है कि नहीं है? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? बनाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। जितना हार्ड समझ रहे हैं नहीं, लेकिन आप गिवन सब लिखना शुरू कीजिए। बच्चा गलती क्या कर देता है? बच्चा क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन पढ़ के भारी समझ के छोड़ने लगता है। पहले सॉल्व कीजिए, गिवन लिखिए, ये सब चीज होना चाहिए आपके अंदर। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको गिवन लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, उससे आइडिया लगता है। देखो कैसे, क्या बोला है? 14 पदों के योग 1050 है। S14 बराबर क्या हो गया यहाँ पर? 1050। यहां तक बात समझ में आ रहा है क्या? बोला है इसका प्रथम पद 10 है, यानी A बराबर कितना बोला है? 10। एक और चीज छिपा हुआ है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्या? S14 यानी 14 पदों का योग, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है? 14। n का मान कितना दिया है? यही ना दिया है। आपको निकालना क्या है? 20वां पद ज्ञात करें। हाँ ही ना? 20वां पद ज्ञात करने बोला, यानी A20 आपको निकालना है। क्या निकालना है? A20। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अच्छी बात है। देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए, हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो मास्टर फॉर्मूला है, सब में काम आ जाता है। अब देखिए Sn का मान कितना है? 1050। कितना है? अब n का मान कितना है जल्दी से बताओ? 14। अब बटे में 2। A का मान कितना दिया हुआ है? 10।
प्लस n का मान कितना होगा, वेरी गुड, यहीं पे बच्चा ने तो हमको लगा गलती कर दीजिएगा आप, लेकिन बता दिया, क्योंकि n का मान कितना है 14 है, तो 14 माइनस 1, और d का मान कितना है मालूम नहीं है, d का मान मालूम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो गया आपका 10 50 बराबर 14 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7, 2 गुना 10 क्या हो गया 20, प्लस 14 में घटेगा क्या आएगा 13, और डी का डी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो आप लोग यहाँ कटाइए, 7 से कटाइए, 7 एक 7, 3 उधर जाएगा तो 7 बचे 35, 0, तो ये कट के कितना आ गया आपका 150, कितना आ गया 150, 150 बराबर में क्या आ गया 20, और प्लस में 13d। अब ये प्लस 20 इधर आएगा तो यानी कि -20 हो जाएगा, 150 में अगर हम 20 को घटा दिए तो इधर बचेगा क्या 13d, प्लस में 20 इधर आ गया, माइनस में 20 हो गया, बराबर में क्या आ गया 13d। देखो 150 में 20 घटाओ कितना आएगा, यानी 130, और बराबर में इधर क्या आ गया 13d, तो बताइएगा d बराबर कितना आ गया 130, और बटे में कितना कट के कितना आ गया 10, तो d का मान कितना आ गया बाबू रे, किसी भी एपी में अगर ए और डी मालूम हो जाए तो आप लोग तो कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं है, और ए यहाँ पे है, ये है, डी यहाँ निकल गया है, आपको निकालना क्या है A20। देखो अब कुछ हुआ है आपके लिए क्वेश्चन, A20 बराबर क्या होता है A प्लस 19d, तो लिखेंगे A20 बराबर ए का मान कितना है 10 है, 19 का 19, डी का मान भी कितना है तो 10, और 19 दही 190, 190 और 10 कितना हो गया 200, यानी 20वां पद जो होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन भारी है, अगर आप समझ के अच्छे से बनाएंगे, कंसेप्ट आपके पास होगा तो क्वेश्चन भारी नहीं है, और कंसेप्ट नहीं है तो फिर क्वेश्चन आपका भारी होगा ही होगा। मेन तो कंसेप्ट है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्वेश्चन से क्या क्या आप निकाल पा रहे हैं, क्वेश्चन को मल्टीपल बार पढ़िएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो बच्चा एक बार क्वेश्चन पढ़ के बोलता है क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर कहाँ से आएगा। मास्टर जब 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ता है तो आप तो विद्यार्थी, आपको ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, 1 2 बार 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़िए, आप पढ़ करके क्या क्या क्वेश्चन में से आप निकाल पा रहे, गिवन में लिख पा रहे, वो जरूरी है। आप मेरा बात मान के देखिए, आपको फायदा होगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा, कभी मान के देखिए। समझ में आ गया क्या, नहीं मानिएगा तो लॉस आपका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अभी क्वेश्चन को बस समझिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद तो आपको बनाना ही है, क्वेश्चन का कमी नहीं है, क्वेश्चन बतेरे ढेरी क्वेश्चन है। चलिए एक बार क्वेश्चन सीख जाइएगा तब हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद से बना लेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट टाइम है हमको क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नंबर 13 क्या बोल रहा है, एपी दिया हुआ है 24 21 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उसका योग 78 हो जाए। तो कितने पद लिए जाए, तो n पद लिया जाए, कितना पद लिया जाए n पद लिया जाए, उसका योग कितना हो जाए 78, यानी कि SN बराबर 78 दिया है, कितना दिया है 78, यानी n पदों का योग 78 आपको दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन, सबसे पहला काम सॉल्यूशन, और उसके बाद गिवन। अब आप ही लोग बताइएगा इस एपी को देख करके कि ए का मान कितना है, वेरी गुड। इस एपी को देख के बताइए डी का मान कितना है, 21 में 24 घटेगा कितना आएगा, 21 में 24 घटेगा -3, ये सब चीज गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बोल रहा है क्या उसका कितना पद लिया जाए कि उसका योग कितना हो जाए 78, योग के लिए हम एस यूज करते हैं, एस एन बराबर कितना हो जाए 78, यानी एन आपको निकालना है, एन आपको निकालना है। अच्छा इसमें कहीं ए एन दिया है आपको, जब ए एन नहीं दिया है तो ए एन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो मास्टर फॉर्मूला काम आएगा फिर, जिसमें सब कुछ निकलता है, हर एक क्वेश्चन उससे बनता है। तो आइए हम मास्टर फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा कौन सा फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। यहां देखिए
एस एन कितना दिया है बाबू 78। एन का मान मालूम है क्या? नहीं है, तो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो 2 का 2, ए का मान कितना है? ए का मान है 24 जोड़ n-1 और डी का मान कितना है? -3 है। ठीक है, देखो ये दोनों गुना हो जाएगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो गुना कर देंगे, 78 दूनी क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 की 6 हाथ में जाएगा 1, 7 दूनी 14 और 1 156 बराबर n। अब यहाँ पे आइए सॉल्व करेंगे। 24 दूनी 48 प्लस, अब यहाँ देखो -3 को n से करेंगे तो -3n नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? माइनस आगे n के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 गुना n 3n और माइनस माइनस प्लस और कितना हो गया 3। ये समझ में आ गया क्या? यानी 156 बराबर n। अब देखो 48 में 3 जुटेगा कितना आएगा? 51 माइनस 3n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? हंस लो, बकलोलिया रह जाएगी फिर। समझ में आया? देखो 156 बराबर, देखो अब यहाँ पर 2 तरह का बच्चा आपको मिलेगा। एक तो सीधा इसको बनाएगा और कुछ बच्चा थोड़ा दिमाग लगा के देखेगा इसमें कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लेंगे तो चीजें मेरा छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आगे गुना भागा करने में आसान होगा। यहाँ पर 51 माइनस 3n है ना, तो हम 3 कॉमन लेंगे। तो जैसे 3 कॉमन ले लिए n का n, तो बताओ 51 से 3 कॉमन ले लिए कितना आ गया? 17 3 51, 17 बचा। और यहाँ 3 ले लिए तो क्या बचा? खाली n बचा। इससे एक फायदा ये हुआ कि ये जो 3 है ये कटेगा इससे, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। तो यहां से मेरा क्या आ गया? 52 बराबर 17 माइनस n। 52 बराबर क्या, सॉरी ब्रैकेट में क्या होगा? यहाँ पे आ गया 52 बराबर n, यहाँ पे आ गया और 17 माइनस n। कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये ना, देखिए अब यहाँ पर 52 का 52 हो गया मेरा। 17 को n से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 17n, और n गुना n करेंगे क्या होगा? n गुना n क्या होगा? n स्क्वायर। अब ये माइनस में n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में n स्क्वायर, ये प्लस में 17 इधर आएगा तो माइनस में 17n और प्लस में कितना है 52, बराबर में क्या है 0। अब आपको कैसा समीकरण मिल गया? द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हल। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है। अब बीच में आ गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका पहले ही मालूम है, इसीलिए तो द्विघात समीकरण के बाद ही चैप्टर है। चैप्टर 5 है, इसको चैप्टर 4 भी तो रख सकता था। अगर चैप्टर 4 रख देता तो द्विघात समीकरण आ गया तो बनता ही नहीं बनता। इसीलिए हर एक चीज देखिए, इसमें वज्र गुणन का आपका विलोपन विधि का भी यूज होता था कि नहीं होता था? इस क्वेश्चन में हाँ ना, 2 चर वाला रेखिक समीकरण मिलता था। इसीलिए चैप्टर 3 में 2 चर वाला रेखिक समीकरण देके निपटा दिया। नहीं निपटा दिया? दिमाग देखो कितना सोच समझ के बुक का जो बनाया गया है, चैप्टर को अरेंज किया गया सोच समझ के, लेकिन हम लोग खिचड़ी बना के पढ़ लेते हैं। हाँ ये ना, तो इसीलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, उधर ध्यान नहीं देना है। 52 को हम लोग तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छकी 52, 2 से करेंगे 13 दूनी 26। अब ये 13 से नहीं कटेगा, हमको क्या करना है? जोड़ करके 17 पुराना है, तो पुड़ गया 2 दूनी 4। अगर हम 13 में 4 जोड़ेंगे तो क्या पुड़ जाएगा? 17 आ गया ना। लेकिन माइनस में लाना है, तो जब माइनस में लाना हो ना तो साइन को चेंज कर दीजिए। 13 के आगे प्लस है तो माइनस कर देंगे, 4 के आगे प्लस है तो माइनस कर देंगे, -17 आ गया। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n स्क्वायर, इस 17n नहीं लिख करके यहाँ पे हम लिखेंगे -4n और माइनस में 13n। यहाँ से आप बात को समझ पा रहे हैं क्या? जल्दी से एक बार देखिए, अच्छे से बोलिए। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है क्या? हम 17n नहीं लिख करके उसके जगह पे लिख दिए 4n, माइनस में 4n माइनस में 13n। इसको जोड़ेंगे तो 17n ही आएगा, और प्लस में 52 का प्लस में 52 लिख करके बराबर में 0 दे देते हैं। किसी को कोई समस्या है क्या?
पक्का ना? आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए आपको कॉमन देखने को मिलेगा, यहाँ n स्क्वायर है और माइनस में 4n है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? n। क्या आ गया? तो इस n स्क्वायर से एक n ले लिए तो क्या बचा? एक n, और n यहाँ से ले लिए तो क्या बचा? केवल 4। बात समझ में आ रहा है? इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? 13 आएगा। क्या आएगा? तो 13 ले लिए तो क्या बचा? n, और 13 ये क्या होता है? 13 चौके 52, तो 13 गुना 4, उसमें से हम 13 ले लिए तो क्या बचा? 4। क्या बचा? 4 बचा। अब बराबर में क्या? 0। तो आप देखिए यहाँ भी n-4, यहाँ भी n-4, तो उसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? n-4 को कॉमन ले लिए। जब n-4 ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा? n, और यहाँ क्या बचेगा? 13। बराबर में क्या आ गया? एक बार ये 0, एक बार ये 0, ये सब मालूम है कि नहीं है? यानी n-4 बराबर 0 या n-13 बराबर में 0। तो n बराबर क्या आ गया? -4 उधर गया तो +4। n का मान 4 आ गया, और यहाँ n बराबर कितना आ गया? 13। तो देखिए n का के को मान आ गया? 2 को। तो बोला है कि कितना पद लिया जाए ताकि उसका योगफल 78 हो जाए। तो अगर n का मान, अगर 4 पद को जोड़िएगा ना तो भी 78 आएगा, और अगर आप 13 पद को जोड़िएगा तो भी 78 आएगा। अब बड़ा अजीब नहीं लग रहा आप लोग को? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि हम 4 पद को जोड़े फिर भी 78 आ जाए, और 13 पद को जोड़े फिर भी 78 आ जाए? ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा समस्या, लेकिन कोई समस्या नहीं है, एकदम सही है। ये आपका 4 भी सही है, 13 भी सही है। अब इसके पीछे का हम कारण बता दे। बोलो हाँ, ये ना। पहला चीज तो देखिए, ये घट रहा है। ये क्या हो रहा है? घट रहा है। घटेगा तो आगे जाके माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। तो जब आगे जाके माइनस होगा तो ये कम वैल्यू आएगा 78। 13 संख्याओं को जोड़िएगा तो 78 ही आएगा, और 4 संख्याओं को जोड़िएगा भी तो 78 ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको चेक करना है तो आइए हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाइएगा। आइए चेक करके हम आपको दिखा देते हैं। आप खाली याद रखिए, ए का मान कितना है? कितना है? 24 है। डी का मान कितना है? ए का मान 24, डी का मान, एन का मान एक बार 4 ले लेंगे, एक बार 13 ले लेंगे। ठीक है, चलिए आइए बोलिए। ए का मान कितना? डी का मान कितना? -3। एन का मान कितना? एक बार 4, एक बार 13। यानी आपको निकालना S4। S4 कितना आना चाहिए? 78 आना चाहिए ना? तब ना सही होगा। हमको अभी नहीं मालूम है, चलो देखो। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू, यही फॉर्मूला होता है ना? तो देखिए हमको निकालना क्या है? S4। तो यहाँ क्या आ गया? 4/2। अब यहाँ 2, a का मान कितना है? 24। n कितना है? 4 - 1, और d का मान कितना है? माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये कट के कितना आ गया? 2। 24 दूनी 48। अब देखो 4 में ये घटेगा, क्या आएगा? 3, और 3 दिया माइनस में कि प्लस में? माइनस में। तो 2 गुना 48 में 8 घटाएंगे तो 40, 40 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 39। 9 दूनी 18 की 8 हाथ की जगह 1, 3 दूनी 6, 1 7। देखो आया कि नहीं? S4 कितना आ गया? जबरदस्ती ला दिया आंसर, खाली पुरा दिए। आया कि नहीं आया? अरे बोलो न रे। चलो ठीक है। प्लस करने का हाँ समझ गया सर। देखिए, अब सेम क्वेश्चन रहेगा, खाली n की जगह पे हम क्या रख देंगे? 13। क्या रख देंगे? यानी S13 बराबर n की जगह पे क्या रख देंगे? 13/2। 2a, a की जगह पे क्या रखेंगे? 24 प्लस n माइनस n की जगह 13 - 1, d का मान माइनस में 3। तो ये हो गया 13/2। कट तो नहीं रहा यहाँ पे, तो 24 दूनी, अब यहाँ 12। अब 12 को किससे गुना करेंगे? माइनस। तो यहाँ पे कितना आ गया? 13/2। 12 दिया 36, तो 13/2। 48 में 36 घटेगा, कितना आएगा? 12। 2 छके 12। देखो 13 गुना यहाँ छो आया ना? छो दिया 18 के 8 हाथ बचेगा 1, अच्छो 1 7 78। आया कि नहीं आया?
आए, यानी इसका इसीलिए 2 का आंसर आया कि नहीं आया। अगर दोनों संख्याओं को, अगर 4 संख्याओं को जोड़ेंगे और 13 संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर नहीं आता अलग अलग तो आंसर अलग अलग आता, लेकिन आया 4 और 13, इसका मतलब क्या होगा, 4 संख्याओं को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपको 78, और 13 संख्याओं को भी जोड़िएगा कि ना आएगा 78। हम वेरीफाई करके बताए कि नहीं, ये हम क्या किए, वेरीफाई किए, ये क्या किए हम, चेक चेक। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का ना, चलिए अच्छी बात है, यहां तक आप समझ गए हैं। तो अब आपका होमवर्क क्या है सुनिए, आपको क्या करना है, घर जाकर के ये जो एक्सरसाइज 5.3 है इसको बनाना है। बनाना बड़ा आसान है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, योग। क्या ज्ञात करना है, योग। अब बताइए, सबसे पहले ये बताइए, ये जो एपी है ये परिमित है, ये अपरिमित है। परिमित लग रहा है, बगलिया परिमित नहीं है, यहाँ बोला 10 पदों तक, ये पद दिया है, नहीं समझे। आपको ये बोला है ना 2 7 12, 12 के बाद 10 होगा, नहीं ना होगा। तो ये बोला 10 पदों तक बोला है, यानी ए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, इस तरीके से को पद लेना है, 10 पद लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन कैसे बनाना है, हम एक को बता देते हैं यहाँ पे गिवन लिख करके, आपको उसी तरीके से सबको बनाना है। पहले बताइए ए का मान कितना है, अरे बोलो ना, ए का मान कितना है, 2 है। डी का मान कितना होगा, 7 - 2 बराबर में 5, -5 कैसे, 7 में 2 घटेगा 5 आएगा। चलिए एन का मान, तो कितना पदों का योग निकालना, 10 पदों तक, यानी एन का मान क्या आ गया, 10। आपको निकालना है S10 बराबर व्हाट, तो मास्टर फॉर्मूला लगेगा ना। अरे बोलो ना, जब अंतिम पद मालूम नहीं रहता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो ये फॉर्मूला में रख करके और नहीं बना पाइएगा। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो समझिए आपका मैथ कमजोर है। समांतर श्रेणी में आपको दिक्कत नहीं है, एपी में दिक्कत नहीं है, आपका मैथ में प्रॉब्लम है, गुने भागा में दिक्कत है। उसके बाद तो रख करके केवल बनाना है, एसएन का मान निकालना है, हाँ ही ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बना के लाना है, डरना नहीं है। अब यहाँ बच्चा बट्टा सब देख करके डर जाता है, डरना नहीं है, समझ में आया क्या, ये आपका होमवर्क रहेगा, कोई दिक्कत है क्या। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई इशू नहीं, चलिए बढ़िया।